ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 28 आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुन के अपने योद्धाओं से बोले, यह कदर प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद चोरी करना शुरू किया, इसलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद में वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे भट्ट लोग, धर्मराज के गृह में यही काम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने के बाद पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया। उस ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृषा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोग कर बाद में फलों की चोरी करने से होने वाली वानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कालजोर पर्वत पर वहाँ इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों से सेवित, पापों को नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ भगीरथ नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सदगति को चले जाते हैं। वहाँ पे देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त यह ब्राह्मण वहाँ पे फलों की चोरी के कारण पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रैलोक्य को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट ब्राह्मण कैसे वास करता हुआ। हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कोई भी गौप्य नहीं होता है। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि कारक भगवान नारायण नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायण तारका नाम की उस वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धापूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहाँ पे धन के लोभ से कदर भी आया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दान से उस सपनीक ब्राह्मणों को पसंद किया। उस समस्त ब्राह्मणों को पसंद होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उस दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी करदय उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैश्येश, हे भगवत व्यक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हैं। हे सर्वदा भाग्यवान हो जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य है, तुम्हारी पति व्रता माता धन्य है, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के फल को प्राप्त करता है। विषामपते, तुम्हारी इस पूजा को देख के मैं चकित हो गया हो। तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें संदेह नहीं। हर्ष से दूसरे ब्राह्मण को भी बहुत सा धन दिया। हे भूरित, भाग्यहीन मेरे लिए क्यों नहीं देते हो। इस प्रकार करदय के कहने पे चित्रकुंडल वैश्य ने करदय को धन दिया। करदय ने धन दे के प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहाँ पे करदय ने
श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म्य से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन के लोभ होने पर भी मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विजलोक, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपनीक के पुण्य का क्या कहना। नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित, सुंदर शीतल जल वाले मनोहर धनी छाया वाले वन में उसके रहने के कारण क्या है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा। इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी ने समुद्र में सेतु बांध के दुष्ट रावण का नाश किया, उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़ के बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर को मांगो। ऐसा कहने पे भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पे राक्षसों से शूर वानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि का शीघ्र जला दो। तथास्तु के यह कह के ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। तदंतर वे जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे और उठे हुए के समान देखने लगे। रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले सपनीक रामचंद्र बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारतमज, हे जागवन, वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिससे यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाके वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाए। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करे वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाए। नदी मीठे जल वाली, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हो, इनको कोई भी मना ना करे। हमारी आशा से समस्त वानर जाए। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, परंतु अदृष्ट से होने वाले पूजन के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वह अवश्य जाते, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसा वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पे लालची वानर व्रत पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वंश में विचरण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसके जन्म का रोग था। जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता। अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था और वह वानर चंचलता वंश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाके बहुत से फलों को जमीन पर गिरा दिया करता था। वहाँ वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाले मानने लगा। किसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा, अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़फड़ाता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलित मुख वाला वह वानर मुख भूख प्यास से पीड़ित हो गया और उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीत वात आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुत
बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचने पर भी जलपान करने में असमर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त भी चपलता से वहाँ ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे जाते उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिलता प्राण वाला कुंड के तट भाग में आया। इस प्रकार दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वें दिन के आने पे मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया और वह उस देह को त्याग के पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से दूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो कि नीलकमल के दल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जटित किरीटधारी, सुंदर शोभमान मत्स्य कुंडल वाला, शोभमान पवित्र पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों में जटित मेखला वाला, शोभमान बाजूबंद, कंकण, अंगूठी, हार से शोभित नील वर्ण के टेढ़े चिकने वाले से आवृत सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र वैष्णव से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पटह, वेणु, वीणा का महान शब्द हो रहा और देवंगनाओं का नाच हो रहा है। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे। ऐसे उस विमान को महाभाग दिव्य है देहधारी वानर देख के अत्यंत विस्मय को प्राप्त वो कहने लगा, पातकी, मेरे को यह सुख कैसे हुआ? यह विमान सुख बड़े पुण्यात्मा को ही होना उचित है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र को धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामर को डुला रही है। कोई पान हाथ में लिए खड़ी है और उसके सामने अप्सराएं नाच रही हैं। कोई गंगा जल से भरी हुई झाड़ी को लिए खड़ी है, कोई उसके समान खड़ी गाने बजाने में तत्पर। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए के समान निश्चल हो गया। ये क्या है? मुझ दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिसमें मैं हरि भगवान के परम पद को पा जाऊं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार तर्क करते हुए कदर्य ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देख के आश्चर्य किया। बाद में हरि भट्टों के उस कदर्य का हार्दिक अभिप्राय जान के उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़ के उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागते हुए उस कदर्य का सुंदर वचन कहा। अब बाकी की कथा आगे जारी रहेगी। कदर्य के साथ क्या हुआ, कैसे हो गया, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।